चलिए तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनीत आप सभी का आपके अपने परिवार बढ़ेगा भारत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हमारी जो मैथमेटिक्स की बूस्टर सीरीज है उसमें 28 क्लास है, यानी इससे पहले 27 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें हम जो टॉपिक बना रहे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस के आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस यानी जो लाभ और हानि टॉपिक है, जिससे सबसे ज्यादा बच्चों को डर भी लगता है, उससे किस तरह के पेपर में आपसे सवाल पूछे जा चुके हैं। और इससे पहले दो क्लास है उसमें मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बात की थी, तो उन वीडियोस को भी देखना जरूर, मतलब उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। उसके बाद आप हमारी इस क्लास पर आगे विजिट कीजिएगा। और इसी के साथ अब आपको जीके और इंग्लिश में भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज हमारे चैनल पर चली हुई है, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आप उनको भी देखिएगा, उन वीडियोस को भी देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से भी आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ क्लास 28 हम स्टार्ट करने वाले हैं। 99 रुपीज का एक कोर्स है हमारा, जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन बढ़ेगा भारत एकेडमी पर मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी तैयारी को और अच्छे से और मजबूत बनाना है और सैनिक स्कूल में अपनी एक सीट पक्की करनी है, रिजर्व करनी है, तो आप इस 99 के कोर्स को जरूर परचेज कीजिएगा। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इस ज्वाइन करने के बाद, इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपको एहसास होगा कि आप अपनी तैयारी को किस तरह से और एक अच्छे लेवल पर लेकर जा रहे हो। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है 2024 का सवाल है, 2024 में पूछा गया सवाल है। जसपाल परचेज्ड एन ओल्ड कार फॉर 1,18,000 रुपीज एंड स्पेंट 7,000 रुपीज ऑन इट। जसपाल ने कार परचेज की जिसका प्राइस 1,18,000 था, 1,18,000, और इसी के साथ 1,18,000 और इसी के साथ इसने 7,000 रुपए क्या किए, उसके मेंटेनेंस कॉस्ट पर लगा दिए। यानी इसको ये जो गाड़ी पड़ी, इसका जो कॉस्ट प्राइस पड़ा, इसको ये कितना पड़ा, 0,0,0,5, 1 + 1 2, एंड ये होगा हमारा 8 7 15, 5 1 1 2, ये हो गया हमारा 1,25,000। यानी इसको जो कॉस्ट प्राइस पड़ा इस गाड़ी का, ये 1,25,000 रुपए है। अब ये कह रहा है कि इसने इस गाड़ी को सेल कर दिया। अब इसने इस गाड़ी को सेल किया 1,40,000 का, यानी ये गाड़ी इसको 1,25,000 में परचेज की और इसको सेल किया इसने 1,40,000। इसको सेल किया इसने 1,40,000। आप सभी को पता है कि जो प्रॉफिट होता है वो होता है जब सेलिंग प्राइस बड़ा हो कॉस्ट प्राइस से। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कीजिएगा, तो इसका जो प्रॉफिट होगा वो होगा 1,40,000 माइनस के 1,25,000। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको जो प्रॉफिट होगा वो 15,000 का प्रॉफिट होगा। बट हमसे प्रश्न में कह रहा है कि हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्रॉफिट परसेंट, और 2024 में आया हुआ सवाल है, तो ध्यान से देखिएगा सारे क्वेश्चन। तो अगर आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछता है तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 जो होगा वो हमारा प्रॉफिट परसेंट होगा। लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। सो प्रॉफिट कितना है हमारा 15,000 अपॉन में कॉस्ट प्राइस कितना है 1,25,000 और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हुआ, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हुआ, 125 1 125, और ये क्या होगा हमारा 125, तो इसमें बचेगा 25 और 0, और 25 और 0 यानी 250 है ना। तो 125 दूनी होता है हमारा 250। सो 12% जो होगा वो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सो सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो होगा 12%। तो इस तरह से आपको इस तरह के प्रश्नों को बना के चलना है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराए हुए हैं, आपको एक एक कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा 2024 का सवाल है। इसमें कह रहा है शॉपकीपर बॉट ए टेबल एंड ए चेयर 1,900 and 600 respectively. He sold both the items to Ankit with 15% profit. How much Ankit paid for the table and the chair? यानी कहने का मतलब यह है कि एक शॉपकीपर है जो एक टेबल और एक चेयर, एक मेज और एक कुर्सी को 1,900 और 600 रुपए में क्रमशः परचेज कर रहा है। इसके बाद उसने सेल किया, कितने में सेल किया इसको, इसने अपने दोस्त अंकित को सेल कर दिया 15%।
इसलिए अपने दोस्त अंकित को सेल किया यहाँ से 15% प्रॉफिट पर। अब हमसे कह रहा है हाउ मच अंकित पेड फॉर द टेबल, अंकित ने इसके लिए कितना पे किया, यानी हमें सेलिंग प्राइस बताना है। तो टेबल और चेयर अगर मैं टोटल बात करूं तो 1900 प्लस 600, इसका मतलब ये है कि वो जो शॉपकीपर है उसको वो कितने का पड़ा, उसको वो पड़ा उसका कॉस्ट प्राइस 2500। ही सोल्ड बोथ द आइटम्स एट अंकित 15%, यानी इसने 15% के प्रॉफिट पर अंकित को सेल कर दिया। हमसे कह रहा है सेलिंग प्राइस बताइएगा। सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें तो कॉस्ट प्राइस कितना है 2500, 100% प्लस का प्रॉफिट कितना है 15% अपॉन में 100। तो ये हो गया हमारा 2500 इस टू 115 डिवाइड बाय 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, 25 गुणा के 115। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये होगा 25 पंजे 125 12, 25 से कम 25 12 37, 7 3 25 से कम 25 और 3 28, तो 2875 रुपए यानी 2875 जो होगा हमारे इस प्रश्न का एकदम सही आंसर होगा। प्रश्न 2024 में पूछा गया है, तो एक प्रॉफिट परसेंट से था, एक कॉस्ट प्राइस हमारा सेलिंग प्राइस से था, इसलिए कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट ये कैसे निकालते हैं ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ए सर्टेन ब्रांड ऑफ सोप पाउडर इज सोल्ड एट 15% पर पैकेट, 15 रुपीज पर पैकेट। It cost 144 rupees a dozen. What is the profit in percent on 8 dozen पैकेट? 8 डजन पैकेट पर बताना है प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। A certain brand of soap powder is sold at 15 rupees पर पैकेट। देखिए सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें तो एक पैकेट का सेलिंग प्राइस है हमारा 15 रुपये, तो एक डजन का कितना होगा 15 रुपये, यह है पर पैकेट। तो अगर मैं एक डजन की बात करूं तो एक डजन का कितना होगा 15 इंटू 12, और 8 डजन का कितना होगा इंटू 8, यानी ओवरऑल जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 15 12 180, 18 8 144, सो 1440 रुपीज जो है वो 8 डजन का क्या होगा सेलिंग प्राइस होगा। हमसे कह रहा है इसकी एक डजन की कॉस्ट है 144 रुपीज, यानी अगर मैं इसके कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो एक डजन की जो कॉस्ट है वो 144 है, तो 8 डजन की कॉस्ट कितनी होगी इंटू 8, 8 चौक 32 2 3, 8 चौक 32 3 35 5 3, 8 का 8 3 11, यानी मैं ये कह सकता हूं कि इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो होगा 1152 रुपए। हमसे कह रहा है प्रॉफिट परसेंट बताइएगा। अब ध्यान से मेरी बात सभी बच्चे जो है वो विस्तार से सुनेंगे। देखिए प्रॉफिट परसेंट जो होता है मैंने बताया था क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सो सेलिंग प्राइस कितना है इसका, आप कहोगे सर 1440, और कॉस्ट प्राइस कितना है 1152, तो इसको प्रॉफिट कितने का हुआ 8, 13 में से 5 गया 8, 3 में से गया 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको जो प्रॉफिट हुआ वो हमारा 288 का प्रॉफिट हुआ, तो 288 का प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना है सर, इसका कॉस्ट प्राइस है 1152 और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो दोस्तों ये जो होगा ये हमारा कितनी बार जाएगा, 4 या 8 32, 3 35, 4 यहाँ, ये देखिए इससे 4 टाइम्स जा रहा है, ये 4 टाइम्स जा रहा है। अब 100 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे, जब आप 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये 25% यानी 25 टाइम्स जाएगा। सो 25 हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं। 10 में से 2 13 में से 5 गया 8, 3 में से गया 288, और इसको देखते हैं 4 बार जा रहा है ये हमारा, 4 या 8 32 2 3, 4 या 8 32 3 35, 4 दूनी 8 3 11, हाँ जी, तो 25% जो होगा वो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो 25% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न 2023 में पूछा गया सवाल है। अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी 2023 का सवाल है। ए मैन सेल्स वन स्पीकर फॉर 7500 रुपीज
at a profit of 20% and another speaker for 8,100 rupees at a loss of 10%. Find its overall loss or profit. एक आदमी ने 7,500 रुपए के प्रॉफिट 20% के प्रॉफिट में एक स्पीकर सेल किया। ध्यान से देखिएगा कितना है ये, इसका एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% सेल्स, यानी सेलिंग प्राइस है इसका 7,500 और इसमें इसने प्रॉफिट कमाया 20%। और इसी आदमी ने दूसरा जो स्पीकर, ये फर्स्ट स्पीकर और ये सेकंड स्पीकर, तो जो दूसरा स्पीकर है उसको सेल किया 8,100 में और कितना, इस पर इसको लॉस हुआ 10% का। हमसे कह रहा है बताओ इसको ओवरऑल कितने का प्रॉफिट या कितने का लॉस हुआ। अब देखिएगा यहां से समझिएगा ध्यान से बात। अगर मैं यहां से इसका कॉस्ट प्राइस निकालता हूं तो कॉस्ट प्राइस होता है हमारा SP इंटू 100 अपॉन में 100% प्लस का प्रॉफिट परसेंट। तो आप कहिएगा कि सर ये हो गया 7,500 गुणा के 100 बटा 120। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4 से हम इसको काटेंगे, 4 से नहीं 12 से इसको काटेगा सीधा, 12 छिक 72, 3 0, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो है 6250 फर्स्ट वाले स्पीकर का कॉस्ट प्राइस होगा। सेकंड स्पीकर की अगर हम बात करें तो यहां से अगर आप इसको चेक करोगे तो इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो होगा SP यानी 8,100 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस L, 100% माइनस के 10%। सो 8100 गुणा के 100 बटा 90। 0 से 0 कैंसिल, 9 9 81 और 100 की 90 में मल्टीप्लाई करोगे तो 9,000 जो होगा वो इसका कॉस्ट प्राइस बनेगा। तो ओवरऑल की अगर हम बात करें अब तो आप देखिएगा दोनों अगर कॉस्ट प्राइस की बात करें तो ओवरऑल कॉस्ट प्राइस होगा 9,000 प्लस के 6250, तो इसका मतलब ये हो गया 15,250। और ओवरऑल सेलिंग प्राइस की आप बात करोगे तो 7,500 और 8,100, 8,100 प्लस 7,500 तो 2 0, 5 और 1 6, 8 7 15, 15,600। तो अब मुझे बताइएगा यहाँ सर सेलिंग प्राइस जो है वो बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब इसको प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप कहोगे सर 350 रुपीज का इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो इस कंडीशन में इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, 350 रुपए का प्रॉफिट होगा। देखिए ये सवाल बड़ा सवाल है और इस तरह के पेपर में अभी सवाल आपसे पूछे गए हैं, तो आप ये कहेंगे सर इस तरह के भी पेपर में हमसे सवाल पूछे गए हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसको जो प्रॉफिट होगा वो 350 रुपए का होगा। तो अच्छे सवाल बनते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सेशन बहुत जरूरी है, बच्चे को जरूर अटेम्प्ट कराइएगा। ये 10 मिनट का सेशन है लेकिन आपको बहुत सारी चीजें देकर जाएगा। इफ ए बॉय सेल्स ए बुक फॉर 50 रुपीज, ही मेक्स अ लॉस ऑफ 10%, गेन 10%, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस। देखिए इसका सबसे अच्छा तरीका, 450 रुपए की सेल की और इसको 10% का लॉस हुआ। 100% पर चीजें लेकर चलिए, 10% का लॉस का मतलब हो गया कि 90% की जो वैल्यू है वो है यहां से 450। तो 1% की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 450 अपॉन में 90, सो 1% की वैल्यू होगी 5 रुपीज। अब हमसे क्या रहा है, अब हमसे इसने क्या कहा कि अगर उसको 10% का प्रॉफिट कमाना हो तो कितने का सेल करेगा। 10% का मतलब देखिए 100 में 10 घटा दो तो 90 हो गया। 10% का प्रॉफिट कमाना है, इसका मतलब 110% की हमसे वैल्यू पूछ रहा है। तो 1% की वैल्यू 5, तो 110% की वैल्यू 110 इंटू 5, तो ये हो गया आपका 550 रुपए। तो आप मुझे बताइएगा इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या बनेगा, सी बनेगा। ये भी हमारा 2023 का सवाल है, 2023 में देखिएगा किस तरह का प्रश्न आपसे पूछा गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए भैया, हाँ ये रहा हमारा अगला सवाल। भाई सेम, देखिए सेम सवाल है, सेम सवाल। ये कह रहा है इतने का बेचता है और इसको लॉस होता है 15% का, यानी 15% का मतलब 100 में से 15 माइनस कर दो तो 85%, 100 में से 15% माइनस कर दो तो इसका मतलब हो गया 85%।
तो सर 85% की जो वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी है 1275। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 1275 अपॉन में 85 1275 अपॉन में 85। तो ये 1 टाइम्स जाएगा, 7 में से 5 गया 2, 12 में से 8 गया 4, ठीक है। अब ये जाएगा हमारा 5 टाइम्स, यानी 1% की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी बनेगी 1% की वैल्यू जो होगी वो होगी 15 रुपये। तो अगर 1% की वैल्यू 15 है तो ये कह रहा है 10% का प्रॉफिट। 10% के प्रॉफिट का मतलब हो गया 100 में 10 ऐड करोगे तो 110% की वैल्यू क्या होगी, तो 15 गुणा के 110, तो 15 0 0, 15 एकम 15 का 5 कहाँ से लगा 1, 15 एकम 15 1 16, यानी 1650 रुपये जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको इस मेथड का इस्तेमाल करना। चलिए, इसके बाद ये जो प्रश्न है ये आपका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बनाना है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस देन फाइंड द परसेंट प्रॉफिट ऑफ दिस आर्टिकल। तो आपको क्या करना है, इसको कमेंट बॉक्स में देना। कमेंट बॉक्स में मैं हाल ही में हर क्वेश्चन की तरह इस प्रश्न का भी इंतजार करूंगा। इसी के साथ अगर आपको हमारी एप्लीकेशन बढ़ेगा भारत डाउनलोड करनी है तो सीधा प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहां से बढ़ेगा भारत एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। कोई भी इशू आता है आप हमारे कोर्स, ये जो हमारा नंबर है 9910817761, इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे हर तरह की जो भी संभव मदद होगी, कोई भी अगर आपको गाइडेंस चाहिए, कोई भी काउंसलिंग चाहिए, किसी भी तरह की मदद होगी तो मेरी टीम 100% आपकी वो मदद करेगी। इसी के साथ आप हमारे साथ कोर्स में भी जुड़ सकते हैं। सीधा आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप वहां से लिख सकते हैं। तो बस आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। अब मेरी मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।